हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरी बात किया जाए तो हम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। वो क्या है कि आज सुबह में थोड़ा सा फीवर जैसा महसूस हो रहा था और सुबह 8 बजते बजते कुछ उसमें ज़्यादा ही इंक्रीजमेंट हो गया है। लेकिन चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से अभी जो बताने जा रहे हैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाएँ। तो आज का टॉपिक है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। ठीक है, ये बहुत ही काम का चीज़ है। जनरली हम लोग बहुत बार मैथ को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं जिसमें हमें वर्गमूल निकालने की आवश्यकता हो जाती है। तो निश्चित रूप से अगर आप इसको सीख जाइएगा तो उसमें काफ़ी आपको टाइम बचने वाला है। तो देखिए, वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक चीज़ याद रखने की आवश्यकता होगी। आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक संख्याओं का वर्ग याद रखना होगा। 1 से 30 तक संख्याओं का वर्ग याद रखना होगा। तो ये छोटा सा टास्क है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। किस प्रकार याद करेंगे ये आपकी समस्या है। हाँ, थोड़ा सा रटना होगा। रटना नहीं है, इसको क्या करना है, पर मोटा मोटी याद कर कर इसको 2-3 बार पेज पर लिख कर उसको मिला लीजिएगा। 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 1 से 30 तक हम वर्ग संख्या लिख दिए हैं, इसको आपको याद रखना है और यहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट निकालेंगे वर्गमूल का। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं अभी 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग ध्यान देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको 10 तक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखिए, जब हमने 1 का स्क्वायर किया तो जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक 1 है। ठीक है, उसी प्रकार से जब मैंने 2 का स्क्वायर किया तो जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक 4 है। उसी प्रकार जब मैंने 3 का स्क्वायर किया तो जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक 9 है। उसी प्रकार से आगे 4 का स्क्वायर किया तो जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक 6 है। 5 का स्क्वायर किए 25 है, इसका इकाई अंक 5 है। 6 का स्क्वायर किए इसका इकाई अंक 6 है। 7 का स्क्वायर किए तो जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक 9 है। 8 का स्क्वायर किए तो आया 64, इसका इकाई अंक 4 है। 9 का स्क्वायर किए तो जो संख्या आया उसका इकाई अंक 1 है। और 10 का स्क्वायर किए तो जो संख्या आया उसका इकाई अंक 0 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात हो गया। अब यहाँ समझिएगा, जब हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 1 है। जो संख्या प्राप्त हुआ उसका इकाई अंक 1 है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो जो इकाई अंक आया है वो क्या है, इसका रिपीटेशन है। ये जो 1 है इसका ये रिपीटेशन है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक आएगा 4। तो इस 4 को देखिएगा तो इसी का रिपीटेशन है, एक सीक्वेंस जा रहा है, इसी का क्या है, रिपीटेशन है। उसके बाद जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक 9 है और 9 को देखा जाए तो इसी 9 का ये रिपीटेशन है। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना। अब देखिए, अब यहाँ से देखिएगा तो आगे 6 का रिपीटेशन होगा, 5 का रिपीटेशन होगा, फिर 6 का रिपीटेशन होगा, फिर 9 का रिपीटेशन होगा, फिर 4 का रिपीटेशन होगा। इसी प्रकार से आगे रिपीट होते रहेगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 10 तक का स्क्वायर करने के बाद जो आपने वर्ग संख्या प्राप्त किया है उसका जो इकाई अंक आ चुका है वही आगे भी इसका रिपीटेशन चलता रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अंक सब मिलाकर 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो 10 में से जो मैंने वर्ग संख्या प्राप्त किया है उसमें 1 आया है। देखिए, 2 नहीं आया है। 10 तक में सिर्फ हमको देखना है, सिर्फ 10 तक में देखना है। 2 नहीं आया है, 3 भी नहीं आया है, 4 आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है। यहाँ देखिएगा तो 7 कहीं नहीं आया है, 8 भी कहीं नहीं आया है, 9 आ चुका है। देखिए 9 यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह है। उसी प्रकार से एक और अंक होता है 0, 0 भी आ चुका है। तो देखिए, किसी भी संख्या का जब हम लोग वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया
इसका मतलब यह हो गया कि वर्ग संख्या में ना ही हमको 2 मिलेगा, ना ही 3 मिलेगा, ना ही 7 मिलेगा, ना ही 8 मिलेगा। ठीक है, तो कन्फर्म है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 नहीं आता है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, देखिए फिर से समझिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 9 आता है और 0 आता है। इसका मतलब हो गया कि बाकी जो बच गया 2, 3, 7 और 8 ये नहीं आता है। तो नहीं आने का मतलब होगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तब तो उसका वर्गमूल भी नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16, और 16 का वर्गमूल करते हैं तो 4, ऐसा होता है ना। तो देखिए 4 का स्क्वायर किए तो इकाई अंक 6 आया, और जब इकाई अंक 6 है तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो वर्ग संख्या में 6 आया है, 6 आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, लेकिन 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। जैसे हम आपको लिख दें 227, आप बोलें कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो कन्फर्म बोल देंगे कि इसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है और वर्ग करने पर इकाई अंक 7 नहीं आता है। नहीं आने वाला संख्या 2, 3, 7 और 8। ठीक है, तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, 1 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। ये नहीं बोल रहे कि निकल ही जाएगा, लेकिन निकाला जा सकता है। लेकिन यदि एक संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो उसका कभी भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक उतारना चाहते हैं तो आप इसको वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए हम यहां लिखते हैं वर्ग संख्या का इकाई अंक। वर्ग संख्या का इकाई अंक, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक देखिए तो 1 हो सकता है, 1 आया है, 1 आया है, 4 है, 9 है ना, ये सब है। यानी 2, 3, 7 और 8 को छोड़कर इकाई अंक 1 आ सकता है। 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6, 7 नहीं आएगा, सॉरी 6 आ सकता है, 7 और 8 नहीं आएगा, 9 आ सकता है और 0 आ सकता है। ठीक है, अब देखिए जब वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 1 आ जाएगा। यानी कि जो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, जो वर्गमूल संख्या आएगा उसका इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी वर्ग संख्या में इकाई अंक 1 है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा 9 होगा, और 9 का इकाई अंक 9 है। ठीक है ना, तो अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक या तो 9 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं वर्गमूल संख्या का इकाई अंक। तो देखिए अगर 1 रहेगा तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। कैसे, इसको फिर समझिएगा। वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 था, यहाँ भी 1 था और यहाँ भी 1 था तो इसका वर्गमूल करेंगे तो जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ है और 1 यहाँ है और दोनों है वर्ग संख्या, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल 1 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 9 आ जाएगा। यानी वर्गमूल संख्या 1 और 9 हो सकता है। उसी प्रकार से 4 की बात किया जाए तो वर्ग संख्या में 4 यहाँ है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक 2 आ जाएगा, और 4 यहाँ भी है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक 8 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर एक वर्ग संख्या का इकाई अंक यहाँ से 4 रहे, इकाई अंक 4 रहे, तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 2 हो सकता है और 8 हो सकता है, तो 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 एक ही जगह आया है, यहाँ पे वर्ग संख्या में इकाई अंक 5 एक ही जगह आया है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। यानी बोल सकते हैं कि अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तब वर्गमूल संख्या का इकाई अंक भी 5 ही होगा। ठीक,
अब देखिए 6 की बात किया जाए तो 6 यहाँ है और 6 यहाँ पे है, तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक 4 आ जाएगा, और 6 यहाँ पर है 36, तो इसका वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा, और 36 में इकाई अंक 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 होगा या तो 6 होगा। यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, 9 की बात किया जाए तो 9 यहाँ है और 9 यहाँ पे 49 में, तो 9 यहाँ है तो यहाँ वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 9 होगा, और 49 में वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 7 होगा। यानी 9 अगर है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बैरियर दे देते हैं ताकि ये दोनों देखने में लगे कि हाँ अलग अलग है। उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा 0 एक ही जगह आया है, 0 एक ही जगह आया है, तो देखिए ये वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा उसका इकाई अंक 0 होगा, यानी 0 है तो इसका इकाई अंक 0 रह जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इसको याद रखने की आवश्यकता है कि वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 1 और 9 हो सकता है। वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 2 और 8 हो सकता है। 5 है तो 5 ही रह जाएगा, 6 है तो 4 और 6 हो सकता है। वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 3 या 7 हो सकता है, और 0 रहेगा तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर से किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग संख्या में जो वर्ग संख्या प्राप्त होती है उसमें कभी भी इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं होता है। यानी अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो उसका कभी भी हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो बाकी संख्या बच गया 1, 4, 5, 6 और 9, 0। तो अगर ऐसा संख्या रहेगा तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, और उसका इकाई अंक जो होने की संभावना है 1 रहेगा तो 1, 9, 4 रहेगा तो 2, 8, 5 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 4, 6, 9 रहेगा तो 3, 7 और 0 रहेगा तो 0। आप इसको याद भी कर सकते हैं। किस प्रकार याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 और 9, 10, समझिएगा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। 1 और 9, 10, 2, 8, 10, 4, 6, 10, 3, 7, 10। देखिए यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं 5 और 5, 10। ठीक है, लेकिन अगर हम इस प्रकार से बोलते हैं कि यदि किसी संख्या जो एक वर्ग संख्या है उसका इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 या 5 होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ही अंक को 2 बार बोल देंगे, तो बोलने का तरीका गलत हो जाएगा। ऐसे थोड़ा बोल सकते हैं कि वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 होगा या 5 होगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं। एक ही संख्या को 2 बार नहीं बोला जा सकता है ना, इसलिए हम यहाँ 5 नहीं लिखते हैं। लेकिन ध्यान दिया जाए तो यहाँ भी 5 और 5, 10 होगा। उसी प्रकार से 4, 6, 10, 3, 7, 10। ठीक है, और 0 में तो 0 ही रहेगा। तो देखिए वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 2 होने की संभावना, यहाँ भी 2, 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 और इसको तो 0 वाला को छोड़ दीजिए, यहाँ भी यहाँ भी 10 बनाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 0 और यहाँ 10, तो 0 और 10, 10। लेकिन मान के चलिए कि 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 और 9, 10 है, यानी कि 1 अगर है और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, तो कन्फर्म हमें दूसरा याद आ जाएगा कि अरे दोनों मिला के 10 होता है, तो एक संख्या 1 होगा तो दूसरा इकाई अंक 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 का वर्गमूल 2 होता है तो वर्गमूल संख्या में इकाई अंक 2 होने की संभावना होता है, तो 4 का वर्गमूल 2 और दोनों मिला के 10 होता है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 2 और 8, 10। उसी प्रकार से आपको याद है कि 9 अगर वर्ग संख्या का इकाई अंक है तो वर्गमूल होता है 3, तो 1, 3, तो दूसरा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 7, 10। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, 1 रहेगा तो 1, 9, 4 रहेगा तो 2, 8, 5 रहेगा तो 5 ही रह जाएगा, 6 रहेगा तो 4, 6, 9 रहेगा तो 3, 7 और 0 का 0। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं कुछ संख्याओं का वर्ग। ठीक है, अब हम निकालने जा रहे हैं कुछ वर्ग संख्या का वर्गमूल। देखिए अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक ठाक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शरीर का बहुत सारा क्रियाकलाप जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। अब निकाला जाना है वर्गमूल, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि एक संख्या हम ले लेते हैं जो एक वर्ग संख्या है,
अब वो संख्या है 600। चलिए इसी में से कोई एक ले लीजिए अभी छोटा संख्या। चलिए ले लेते हैं 784। इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का साइन हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो हमको समझ आना होगा कि हमको वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम वर्गमूल, किसी भी वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, दो घर बनाएंगे। इसको सीखिएगा, इसको सीखने का कोशिश कीजिएगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो घर बनाएंगे। और एक पहला घर होगा जो इकाई अंक के लिए होगा, और बाकी एक घर जो बच गया वो हो जाएगा बाकी अंक के लिए, ठीक है ना। इसमें दहाई आए या दहाई और सैकड़ा आ जाए या दहाई सैकड़ा हजार आ जाए, जो भी आ जाए। पहला इकाई के लिए और दूसरा घर बाकी संख्याओं के लिए। तो देखिए यहाँ 4 है ना, तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है, तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो हम लोग दोनों ले लिए हैं, ठीक है ना, दोनों ले लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि 2 अंक को काट देंगे, तो बच गया 7। क्या बच गया, 7। फिर से जब हम इकाई स्थान पे वर्गमूल संख्या का इकाई अंक डिसाइड कर लेंगे, तो यहाँ से हमेशा 2 अंक को काट देना है, 2 अंक को काट देना है, तो बच गया 7। अब हम लोग 7 को चेक करेंगे कि जो 7 है किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो आपको हम बताए थे कि 1 से 30 तक वर्ग संख्या याद रखना है। तो 7, देखिए ये जो 7 है वो जो है 2 और 3, 2 और 3 के वर्ग संख्या के बीच में है। जैसे 7 को हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9। ये 4 और 9 के बीच में है, सॉरी हाँ 4 और 9 के बीच में है। हमको क्या करना है कि 2 अंक काटने के बाद जो संख्या बच जाएगा उसको चेक करेंगे किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो ये है 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9, 4 और 9 के बीच में 7 है। अब देखिए एक चीज़ कन्फर्म है कि यहाँ 2 है, तो हमेशा छोटा वाला ही 2 यहाँ जाएगा। कौन सा जाएगा, हमेशा छोटा, हमेशा छोटा वाला, ठीक है, हमेशा छोटा वाला। अब सवाल यह है कि यहाँ तो कंफर्म हो गया कि 2 होगा। अब यहाँ पे 2 होगा कि 8 होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ से हमको 7 को चेक करना होगा कि 7 जो है 4 से नज़दीक है कि 9 से नज़दीक है, यानी छोटा संख्या के नज़दीक है या बड़ा संख्या के नज़दीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो 7 जो है ये 9 के नज़दीक है, क्योंकि 9 से इसका दूरी 2 है और 4 से इसका दूरी 3 है। तो ज़्यादा नज़दीक देखिए ना, नंबर लाइन पर लिखेंगे 7 को, तो यहाँ से 8 9 यानी हो जाएगा 6 5 4 3। तो देखिए 7 की बात किया जाए तो ज़्यादा नज़दीक इसका है, ज़्यादा नज़दीक ये 9 से है, क्योंकि 9 से इसका दूरी 2 है और यहाँ से इसका दूरी 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो 7 जो है ज़्यादा नज़दीक है 9 के, यानी बड़ा वाला के नज़दीक है ना। तो 7 बड़ा वाला संख्या के नज़दीक है, तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को लिख देंगे। तो बड़ा 8 है, तो यहाँ 8 लिखा जाएगा और ये हो जाएगा इसका वर्गमूल, यानी 784 का वर्गमूल आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं 28 आ जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस एग्जाम्पल में एक संख्या लिए हैं 15,129, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 घर बनाएंगे, 2 घर बनाएंगे, एक इकाई अंक के लिए और बाकी बचे हुए अंकों के लिए। तो देखिए वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है और दोनों मिला के 10 बनाता है, तो 3 और 7 10 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक पे 3 होने की संभावना है और 7 होने की संभावना है, ठीक है। इकाई अंक पे 3 होने की संभावना है और 7 होने की संभावना है। तो अभी दोनों अंक को लिख देंगे, क्लियर बाद में करेंगे क्या होगा। उसके बाद यहाँ से 2 अंक हम लोग काट देते थे, तो बच गया 151। अब हम लोग चेक करेंगे कि 151, आपको शुरू में ही बताया था कि 1 से 30 तक का आपको वर्ग याद रखना है। अब हम लोग चेक करेंगे 151 जो है किन दो वर्ग संख्या के बीच में है। तो आप इसको बढ़िया से केयर कीजिएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 के बीच में है। तो आपको मालूम है कि हमेशा छोटा वाला यहाँ पे जाता है, हमेशा छोटा वाला। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, 12। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे 12 होगा। अब यहाँ पर 3 होगा कि 7 होगा, ये कैसे क्लियर होगा, तो वो क्लियर होगा 151 से। अब देखिए 151 जो है ये 12 का स्क्वायर 144 के नज़दीक है कि 169 के नज़दीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है ना, इसका स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो देखिएगा 144 से
इसका दूरी 7 है और 169 से इसका दूरी जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा नज़दीक इसका है 12 के स्क्वायर यानी 144 के। 151 जो है 144 के नज़दीक है, 12 का स्क्वायर 144 और इसका स्क्वायर 169। अब देखिए तो 151 जो है 144 के नज़दीक है यानी छोटा के नज़दीक है, तो दोनों में छोटा वाला 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 15,129 का वर्गमूल आ जाएगा 123। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो आप इसको उतार सकते हैं। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल आपको देंगे, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि खुद से सेम संख्या में सेम संख्या से गुना करके उसको वर्ग बनाइएगा। अब वर्ग बनाने के बाद इस विधि से इसका वर्गमूल निकाल कर चेक कीजिए। अगर आंसर मिल जाता है तो समझिए कि हम इसको सीख गए हैं। तो चलिए कुछ और प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको मिटा दें। तो एक और एग्जाम्पल ले लिए हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, 12,321 का वर्गमूल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पे 2 घर बनाएंगे, एक इकाई अंक के लिए और दूसरा घर होगा बाकी अंकों के लिए। तो देखिए वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो बाकी बन जाएगा 9, क्योंकि दोनों मिला के 10 होता है। तो हम लोग इकाई अंक के लिए क्या लिखेंगे, या तो 1 या तो 9। अभी दोनों में से कोई एक हो सकता है। कन्फर्म क्या होगा वो आगे हम लोग इसका प्रक्रिया करेंगे। आपको क्या करना होता है, 2 अंकों को काट देना होता है, तो बाकी बच गया 123। अब हम लोग देखेंगे कि 123 जो है किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में है। तो आपको पता चलेगा कि 123 जो है 11 के स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 के बीच में है। तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो 123 जो है 121 के नज़दीक है, यानी छोटा वाला के नज़दीक है। तो दोनों में से छोटा वाला कौन हो जाएगा, दोनों में छोटा वाला 1 हो जाएगा, यहाँ 1 लिखा जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा। और बताए थे कि ये जो दोनों में से जो छोटा वाला होता है वो हमेशा यहाँ पे आ जाता है, हमेशा छोटा वाला। ठीक है ना, यानी कि 12,321 का वर्गमूल आ जाएगा 111। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल देकर आपको हम प्रैक्टिस करवा सकते थे, लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि मेरा तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब जैसा फील हो रहा है, इसलिए आज क्या करेंगे, बहुत कम ही एग्जाम्पल पे आपको यहाँ क्यूट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अधिक से अधिक एग्जाम्पल को लेकर उसको खुद से ही बनाइए और इसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इसका अपना एक अपवाद भी है, तो इसके अपवाद को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अपवाद किस में है, तो आपको मालूम है कि 16 का स्क्वायर होता है 256, 256। 26 का स्क्वायर होता है 676, 36 का स्क्वायर होता है 1296। ठीक है ना, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा इस नियम से, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 16 न निकल के 14। 676 का वर्गमूल निकालिएगा तो 26 न निकल के निकल जाएगा 24। अब 1296 का वर्गमूल निकालिएगा तो 36 न निकल के निकल जाएगा 34। ठीक है ना, तो 3 संख्या में अपवाद है। तो देखिए ये भी अपवाद नहीं है, क्योंकि आपको हम बोले हैं कि 1 से 30 तक वर्ग संख्या को याद रखने के लिए, तो 30 तक जो वर्ग संख्या याद रखने के लिए बोला गया है वो आज के लिए, लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम को क्रैश करने के लिए आपको 40 तक याद रखना होगा। कहाँ तक, 40 तक। ठीक है, 40 तक आपको याद रखना होगा। तो ये आज का टास्क है 9 से 30 तक याद रखने के लिए, लेकिन आपको 1-2 दिन के बाद इसको 40 तक पूरा कर लेना है। अब देखिए जब हमको 40 तक वर्ग संख्या याद रहेगा तो 256 का वर्गमूल निकालना होगा, तो हम लोग ये रूल लगाएंगे, हम लोग सीधा याद रखेंगे कि इसका 16 होता है। 676 का वर्गमूल निकालना होगा, तो हम लोग याद रखेंगे कि 26 होता है, 24 नहीं होता है। ठीक है ना, 1296 का निकालना होगा, तो हमको याद रखना है 40 तक तो हमको याद ही है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देंगे कि ये 36 होता है। ठीक है, तो ये सब अपवाद स्वरूप है, लेकिन फिर भी हमें इसमें कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि हमको तो 40 तक वर्ग संख्या याद ही रखना है ना। ठीक है, तो कुछ देर के बाद आपको हम एक अगला वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको घनमूल निकालना होगा, क्योंकि आपको आज से हम क्लास में प्रॉमिस कर चुके हैं कि जब सोमवार को क्लास स्टार्ट होगी तो उससे पहले हम आपको 2 चीज़ें सिखा देंगे ऑनलाइन में, और उसको प्रैक्टिस करके आइए, अदरवाइज आपको क्लास में वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत ही जल्द आपको
अगला टॉपिक घरमूल निकालने के लिए भी सिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच।